सबने देखा है 2014 जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्य सेवक के रूप में आए हैं, जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी जी का केवल एक ही उद्देश्य रहा है और वो उद्देश्य है किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, शोषित मजलूमों का उत्थान, वंचित दलितों का उत्थान, मजदूरों का उत्थान। किस प्रकार 70 वर्षों से किसानों को जो अधिकारों से वंचित रखा गया था, वह अधिकार किसान तक कैसे पहुंचे, किसान की आय दुगुनी कैसी हो, हर खेत तक पानी कैसे पहुंचे, हर बूंद पानी पर उपज ज्यादा कैसे हो, इन सब विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया है और उसका नतीजा हमने देश के किसानों के ऊपर देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ करके ये प्रतिज्ञा के साथ कहती है कि आने वाले समय पे आप देखिएगा, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए और अधिक काम होगा और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा, आगे बढ़ेगा। हम सबको हिंदुस्तान के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जनता, इन सब पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र आत्मनिर्भर हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान चाहती है, हम भी समाधान चाहते हैं और अंत में इतना ही कहेंगे, 4 S हैं जिसके माध्यम से देश आगे बढ़ सकता है: समन्वय, संवाद, सहमति और समाधान। हम सब साथ बैठें और समाधान की ओर बढ़ें, देश आगे बढ़े और पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम का चमक हो, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नो क्वेश्चन। So Dr. Sambit Patra there on the ongoing farmer agitation, welcoming the move that has been made by the Supreme Court on the setting up of the 4-member panel, saying that talks is the only way forward for a resolution to come to sight. It's been nearly 50 days of the ongoing agitation at the Delhi borders, where he goes on to say that communication, consent, solution and coordination are 4 pillars which talks can be held and the stalemate can be ended as soon as possible, where he goes on to say that the BJP having a common manifestation welfare of the marginalized, poor and the weaker section, and they will always work for the welfare of the farmers.